इस फिल्म की कहानी एक वीरान हाईवे की है जहां एक कातिल टो ट्रक लोगों का शिकार करता है। इस फिल्म में हॉरर और सर्वाइवर थ्रिलर का जबरदस्त मिश्रण है। अगर आपको हाईवे पर होने वाली डरावनी घटनाओं और पीछा करने वाले कातिलों वाली फिल्में पसंद है तो ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को एक वीरान सड़क पर दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। वहीं वो आदमी इस सुनसान सड़क को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना है, सच में ये रास्ता बहुत डरावना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आगे हमें एक लड़की एमिली और उसकी दोस्त लेज़ली को दिखाया जाता है जो एक रोड ट्रिप पर जा रही होती है। ये दोनों छुट्टियों का मजा लेने के लिए दूर किसी अपने दोस्त के यहाँ जा रही हैं, जहाँ जाने के लिए इन्हें एक लंबी सड़क पार करनी है। एमिली खुद कार चला रही हैं और वो दोनों मस्ती में गाना सुनते हुए सफर का आनंद लेते हुए जा रही होती है। तभी उनके सामने में एक लड़का लिफ्ट मांगते हुए दिखता है जिसके लिए लेज़ली रुकना चाहती थी, पर एमिली उसे डांट के आगे निकल जाती है। वो लेज़ली से कहती है कि इस तरह के सुनसान रास्ते में सीरियल किलर होते हैं तो हमें ध्यान से चलना होगा। उसकी बात सुनकर लेज़ली कहती है क्या सच में, जिससे एमिली हंसते हुए कहती है नहीं, मैं मजाक कर रही थी। और कुछ दूर आगे जाने के बाद लेज़ली अपने दोस्त जिनके यहाँ वो जा रही हैं उन्हें कॉल करती है। कॉल में वो किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी और अपने वहाँ पहुँचने की खबर देके कॉल खत्म करती है। और वो एमिली से उस लड़के के बारे में कहती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पर एमिली का एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो धोखा नहीं देना चाहती, पर उसके बॉयफ्रेंड ने कई बार उसे धोखा दिया है। इसलिए लेज़ली उसे कह रही थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। वो इसके बारे में बात करते हुए जा ही रही थी कि उनके सामने में दो रास्ता आता है और वो दोनों रास्ता भूल गई हैं कि उन्हें किस रास्ते में जाना है। पर वो आगे के बारे में ना सोच के एक रास्ता पकड़ के निकल जाती हैं और आगे कुछ दूर जाने के बाद वो अपने सामने में एक टो ट्रक को देखते हैं जो एक लाल गाड़ी को खींचते हुए ले जा रहा था। ये वही कपल्स की गाड़ी है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, पर उन कपल्स के साथ क्या हुआ हम आगे जानेंगे। वहीं वो ट्रक ठीक उनके सामने चल रही थी। जब एमिली उससे आगे जाने की कोशिश करती है तब वो ट्रक उन्हें रास्ता नहीं देता, पर इस समय वो दोनों उस पर ज्यादा ध्यान न देके गुस्सा होकर मौका पाके आगे निकल जाती है। तभी एमिली देखती है कि उनकी गाड़ी का गैस खत्म होने वाला है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहीं लेज़ली एमिली को छोड़कर अकेले वॉशरूम चली जाती है। उसके जाते ही वो ट्रक ठीक उनके साइड में आकर खड़ा हो जाता है, जिससे एमिली को लगने लगता है कि वो उनका पीछा कर रहा है। वो ये सोच ही रही थी कि वहाँ का वर्कर उसकी खिड़की को नॉक करता है। अचानक होने के कारण एक पल के लिए एमिली घबरा जाती है। तभी ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरता है, जिसका एमिली चेहरा देखने की कोशिश करती है, पर वो वर्कर फिर से उसके सामने आ जाता है, जिससे एमिली उसका चेहरा नहीं देख पाती और वो फोन में किसी से बात करते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है। आगे भी वो बात करते करते ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश करती है, पर वो केवल उसका पैर ही देख पाती है। इतने में लेज़ली वापस आ जाती है और एमिली से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा उस ट्रक के निकलने से पहले। पर वहाँ का वर्कर उसे कहता है कि कार में ऑयल बहुत कम है, जिससे आगे चल के कार बंद हो सकती है, पर उनके पास इतना समय नहीं था। अभी के लिए वो केवल इस ट्रक से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ से तेजी से निकल जाती हैं और अपना सफर जारी रखती हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों अपने आप को सेफ महसूस करती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं। तभी अचानक वो ट्रक पीछे से आकर उन्हें क्रॉस कर उनके आगे आ जाता है, जिससे ये दोनों अब बहुत ज्यादा डर गई थी। एमिली गाड़ी का रफ्तार धीमे कर उससे दूरी बनाकर चलने लगती है। तभी उस ट्रक का ड्राइवर उन्हें आगे जाने का इशारा करता है, जिससे इन दोनों को लगता है कि ये कोई पागल है। वहीं लेज़ली एमिली को कहती है कि जल्दी से आगे ले लो, कहीं इसका मन न बदल जाए। एमिली आगे जाने के लिए टर्न ले ही रही थी कि अचानक एक
एक कार तेजी से गुजरती है और ये दोनों टकराते टकराते बचती हैं। अब इन दोनों को पक्का यकीन हो गया था कि ये उन्हें मारने वाला है। वो उस ट्रक के पीछे लिखे नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, पर वहाँ सिग्नल ही नहीं है, जिस कारण वो किसी को कॉल नहीं कर सकती और जैसे तैसे दोनों दूसरा रास्ता लेके उससे आगे निकलते हैं। इस समय लेज़ली उस पर गुस्सा होके उसे चिल्लाते हुए उस ट्रक को किसी सामान से फेंक कर मारती है और उस ट्रक से बहुत दूर निकल जाते हैं, जिससे एमिली मुस्कुराते हुए लेज़ली से कहती है कि अब वो दिखाई नहीं देगा। पर वो ट्रक ड्राइवर पहले से भी खतरनाक ड्राइव कर रहा था। वो रफ्तार से उनके पीछे आ जाता है और उनकी गाड़ी को ठोकने लगता है। वो दोनों उससे बचने के लिए गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर उतार देते हैं जहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। वो उनसे टकराते टकराते बचती हैं और वो ट्रक उनसे आगे निकल जाता है। वहीं पे एक होटल था जहाँ वो दोनों जल्दी से पहुँच जाती है और दोनों बात करने लगती है कि अब वो ट्रक काफी दूर चला गया होगा। लेकिन इस सब से दोनों बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर बाद एमिली अपनी गाड़ी के बगल में उसी ट्रक को खड़ा देखती है जो उनके लिए लौट के वापस आ गया था, जिसे लेज़ली बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो कहने लगती है कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें मार डालेगा। लेज़ली बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसे एमिली शांत कराती है और उसे कहती है कि ड्राइवर यहीं कहीं है, जिससे वो सभी के पैरों को देखकर गेस करने लगती है, क्योंकि वो ड्राइवर के पैर को गैस स्टेशन पर देखा होता है। फिर भी वो उन सब में पहचान नहीं पा रही थी। वहीं एमिली एक आदमी को देखती है जो काफी समय से उन्हें घूर रहा था, जिसे उसे लगता है कि यही होगा और उसे गुस्से से पूछने लगती है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमें अकेला छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पर वो आदमी ट्रक ड्राइवर नहीं था। वो एमिली को पागल बोलकर अपनी कार से चला जाता है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी वो ट्रक स्टार्ट होता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर दोनों उसका चेहरा देखने के लिए उसके पीछे भागती हैं, पर वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है और ये दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाती। पर इस सब से वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और आगे वो ना मिले ये सोचकर फिर से अपना सफर जारी रखती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वो ट्रक दिखता है, पर ये उनका एक वहम था। दरअसल ये एक दूसरा ट्रक था जिसमें का ड्राइवर बहुत अच्छा था, जो उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता देता है। पर आगे उन्हें ब्रिज के ऊपर रॉन्ग साइड पर एक लाल गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। ये वही गाड़ी है जिसे वो ट्रक ले जा रही थी, पर गाड़ी के अंदर कोई नहीं था और वो टो ट्रक भी गायब था। ये देखकर दोनों पीछे आ रहे उस ट्रक वाले से मदद मांगती है। वो उन्हें कहती है कि काफी समय से हमें इनसे परेशानी हो रही है, जिससे वो आदमी लेज़ली से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी के पास खड़ी करके आओ, तब तक हम इसे सही साइड पे लगाते हैं। जिसके लिए एमिली उस लाल गाड़ी के अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो टो ट्रक कहीं से आकर पीछे से उस गाड़ी को खींचने लगता है, जिससे एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे तैसे करके उस गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। तब तक लेज़ली वहाँ गाड़ी के साथ आ जाती है और वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जाते जाते उस आदमी को भी चेतावनी देते हैं कि ये पागल है, यहाँ से जल्दी भागो, और अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहाँ से निकल जाती है। इस बार गाड़ी लेज़ली चला रही थी, पर वो टो ट्रक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो दोनों ये भी नहीं जानते कि वो ट्रक ड्राइवर दिखता कैसे है। लेज़ली अपनी गाड़ी का स्पीड और बढ़ाती है और उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो ट्रक हर बार अचानक कहीं से आ टपकता। लेज़ली गाड़ी इतना तेज चला रही थी कि टायर फट जाता है और उनकी गाड़ी रुक जाती है, पर वो ट्रक पीछे से बहुत तेजी से आ रहा था, जिससे उन दोनों को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेंगी। पर वो ट्रक उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाता है, जिससे उन दोनों को हैरानी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर उनके साथ कोई गेम खेल रहा हो। आगे एमिली अपनी गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है। उनका काम होने ही वाला था कि लेज़ली देखती है कि वो ट्रक बहुत तेजी से वापस आ रही है, जिससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी गाड़ी को छोड़कर भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद
बाद एमिली का पैर टकराता है और गिरने के कारण उसका सिर पत्थर से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो देखती है कि लेज़ली वहाँ से गायब हो गई है, जिससे वो और ज्यादा घबराकर लेज़ली को आवाज देने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अलग से उसकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया था। एमिली को ये तक नहीं पता था कि वो आखिर कितने देर तक बेहोश थी और वो ट्रक वाला लेज़ली को लेकर कितना दूर चला गया होगा। वो अपनी गाड़ी को तेज भगाकर उस ट्रक को ढूंढने लगती है। बहुत दूर जाने के बाद वो ट्रक एमिली को साइड में खड़ा हुआ दिखता है। वो डरते हुए नीचे उतरकर लेज़ली को आवाज देने लगती है, पर ट्रक से कोई आवाज नहीं आता। वो ट्रक के करीब जाते हुए कहती है कि तुम मुझे इतना बता दो कि लेज़ली ठीक है या नहीं। उसे करीब आते देख ट्रक आगे जाने लगती है। आखिरकार एमिली उससे हार मानकर अपनी गाड़ी पर बैठ जाती है, पर अचानक वो ट्रक पीछे से आकर उसकी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे तैसे एमिली वहाँ से भाग निकलती है और अपनी गाड़ी को एक ढलान में ले जाकर छुपा देती है, जिससे वो ट्रक बिना उसे देखे आगे निकल जाता है। वही एमिली एक फोन को देखती है जो उसकी किस्मत की तरह वो भी खराब थी। अब एमिली आगे न जाकर वहीं छुपे रहने का फैसला करती है। तभी उसकी आंख लग जाती है, पर अचानक कहीं से लेज़ली वहाँ आती है और एमिली से कहने लगती है कि तुम बहुत मतलबी हो, तो मुझे अकेला वहाँ मरने के लिए छोड़ आई। तभी एमिली को शक होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँची, जिससे लेज़ली उसे अजीब तरीके से देखने लगी और वो ट्रक उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। तभी एमिली का आँख खुलता है। ये एमिली का केवल एक सपना था। वहीं एमिली फिर से आगे बढ़ती है, ये सोचकर कि अब वो चला गया होगा, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत देर तक रुकी थी। अंधेरा हो गया था, पर वो ट्रक भी कहीं रुककर उसका इंतजार कर रहा था। फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे एमिली अपनी गाड़ी का रफ्तार बढ़ा के बहुत आगे निकलने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आती है, जिससे एमिली की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब तक वो ऑफिसर को कुछ बता पाती, वो ट्रक उस ऑफिसर को ठोक कर निकल जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कितना खतरनाक है। वो लोगों की जान ले सकता है। वो एमिली की सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। वहीं आगे एमिली फिर से उसे अपनी तरफ आते देखती है, जिससे वो ऑफिसर से गन निकाल लेती है, पर वो एमिली को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ऑफिसर की गाड़ी को खींचते हुए ले जाता है। पर अब भी खतरा टला नहीं है। एमिली डरते हुए गाड़ी चला रही थी। तभी उसकी गाड़ी का गैस खत्म होने लगता है, जिसके लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहीं फोन की सुविधा भी थी, जिससे वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो ट्रक उस फोन लाइन को ही उड़ा देता है। लेकिन एमिली वहाँ से बच निकलती है, पर आगे जाके एमिली बहुत बुरा फंसती है। उसके सामने एक दूसरा ट्रक था और उसके पीछे वो टो ट्रक था, जो उसे बार बार दबाकर मारने की कोशिश करता है। यहाँ से भी एमिली बचते हुए उस सामने वाले ट्रक को क्रॉस करके निकल जाती है और वो ट्रक वहीं रुक जाता है। इस बार एमिली उस टो ट्रक से काफी दूर आ जाती है, पर रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और एमिली की गाड़ी का इंजन भी अब जवाब दे गया था। जल्द ही ऑयल खत्म होने वाली थी। इतने में वो ट्रक भी उसके पीछे आ गया था। अब ये भागने भगाने वाला खेल बहुत हो गया था। एमिली आगे उससे न भागकर उसका सामना करने का फैसला करती है और अपनी गाड़ी को कुछ दूर आगे ले जाकर वापस मोड़ लेती है और तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही उनकी गाड़ी आपस में टकराने वाली थी कि एमिली अपनी गाड़ी को साइड कर लेती है, जिससे वो ट्रक एक खाई में जाकर लटक जाता है। अब वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। एमिली अपनी गाड़ी से उतरकर गन के साथ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन लेने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास वापस आती है, पर ये उसका फोन नहीं था। फोन की घंटी की आवाज गाड़ी के डिग्गी से आ रही थी। एमिली डिग्गी खोलकर देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसे वो इतने समय से ढूंढ रही थी, वो शुरू से ही उसके साथ थी। गाड़ी के डिग्गी में लेज़ली का लाश रखा हुआ था, जिससे देख एमिली बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो किसी भी हालत में अब उस ड्राइवर को मार डालना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के पीछे से उस ट्रक को ठोक देती है और वो ट्रक खाई के नीचे गिर जाता है। फाइनली एमिली को उससे छुटकारा मिला और वो वहाँ से चली जाती है। वही कहानी के अंत में एक लड़की को गैराज पर दिखाया जाता है, जो अपनी
अपनी गाड़ी ठीक कराने आई थी। उस गैराज पर कहानी में हमने जितने भी गाड़ी देखे वो सारे के सारे मौजूद थे। यहाँ तक वो टो ट्रक भी सही सलामत था, जिससे पता चलता है कि अभी भी उसका ड्राइवर जिंदा है, जो संकेत देता है कि शायद वो खौफनाक ट्रक और उसका ड्राइवर एक श्राप या आत्मा हो सकता है जो इस सुनसान हाईवे पर शिकार करता है, क्योंकि पूरी कहानी में उस ड्राइवर को नहीं दिखाया गया और उसका बार बार अचानक कहीं से भी आ जाना बहुत डरावना था। दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।